हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसे का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी फ्रेंड्स आज हम दक्षिण पूर्वी एशिया से आप सभी को दो अतलगोत्तरीय प्रश्नों को बताने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आज से मैंने आप सभी के लिए ज्योग्राफी जो थर्ड यानी फिर दक्षिण पूर्वी एशिया को स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 है, जिसे फ्रेंड्स मैं आज आप सभी के सामने प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड जो हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना अचीव करना, तो 90 प्लस मार्क्स अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स अचीव करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं फटाफट कि आखिर कौन से दो अतलगोत्तरीय प्रश्न हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया से मैंने आप सभी के लिए चुना है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं कि मैं जितने प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से पिकअप करूंगा वो सभी फ्रेंड्स कम से कम प्रश्न मैं कह सकता हूँ कि 10 बार या 12 बार पूछे गए प्रश्न है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाते हुए चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने फ्रेंड्स ज्योग्राफी सेकंड का यानी फ्रेंड बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी सेकंड का मैंने फ्रेंड्स कम से कम 13 अतलगोत्तरीय यानी कह सकते हैं 13 पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने फ्रेंड्स कम से कम आप सभी को 30 कह सकते हैं कि अतलगोत्तरीय प्रश्नों को बता दिया है। फ्रेंड्स आप सभी ने उन सभी 13 पार्टों को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स आज इसका भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ये जिसका ये फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 है, इसका भी फ्रेंड्स प्लेलिस्ट आप सभी को मिल जाएगा आज शाम तक। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि आखिर कौन से दो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा इसमें पहला कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की स्थिति एवं देशों के नाम बताइए। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि दक्षिणी जो पूर्वी एशिया इसकी फ्रेंड्स स्थिति यानी फ्रेंड्स ये कहां पर स्थित है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, या फ्रेंड्स किस देश के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं, कौन कौन से कह सकते हैं प्रदेश आते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो स्थिति आखिरकार क्या है और फ्रेंड्स जो उनके देश है आखिरकार उनका नाम भी क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी के लिए लिखा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी फ्रेंड्स क्या है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया एशिया महाद्वीप का उप प्रदेश है। यानी फ्रेंड्स जो एशिया महाद्वीप है इसका फ्रेंड्स जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है ये फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स ये उप प्रदेश है। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स है उप प्रदेश। तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया है ये फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप का क्या है फ्रेंड्स एक उप प्रदेश है, जो चीन के दक्षिण में यानी फ्रेंड्स क्या कि जो चीन के दक्षिण में, भारत और बांग्लादेश के पूर्व में तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया है ये फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप का कह सकते हैं कि एक उप प्रदेश है, जो फ्रेंड्स जो दक्षिणी पूर्वी एशिया ये फ्रेंड्स चीन के दक्षिण में कह सकते हैं कि चीन के दक्षिण में, भारत और बांग्लादेश के पूर्व में तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में फ्रेंड्स क्या है स्थित है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसका मैप भी अपने नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है आप सभी को प्रोवाइड करा दूं कि फ्रेंड्स इसका मैप आप सभी को मैं दिखा दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसके लिए सुटेबल नहीं होता। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को मैप बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके से समझा दूंगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया फ्रेंड्स कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड दक्षिणी जो पूर्वी एशिया है ये फ्रेंड्स चीन के दक्षिण में, भारत और बांग्लादेश के पूर्व में तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में फ्रेंड्स जो दक्षिणी पूर्वी एशिया ये फ्रेंड्स क्या है स्थित है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मैंने उसके आगे क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके आगे लिखा है कि इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दक्षिण में 11 सेंटीग्रेड तक फैला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स जो इसका विस्तार है यानी फिर जो दक्षिणी पूर्वी एशिया फ्रेंड्स इसका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी फ्रेंड्स किस ओर, तो जो फ्रेंड्स हम लोग का जो ग्लोब में आप सभी भूमध्य रेखा को जानते होंगे, तो जो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा है इसी के फ्रेंड्स दक्षिण में यानी फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के दक्षिण में 11 डिग्री तक फैला है। यानी फ्रेंड्स कितनी डिग्री तक फैला है, तो फ्रेंड्स 11 डिग्री तक फैला। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देखते फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा, तो उसके आगे भी मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इस प्रदेश में यानी फ्रेंड्स किस प्रदेश में, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी फ्रेंड्स इस प्रदेश में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस सम्मिलित है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड दक्षिणी पूर्वी एशिया इसमें फ्रेंड कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड जितने बहुत सी जगह आपने सिंगापुर के नाम, सिंगापुर के बारे में, फिलीपींस के बारे में, वियतनाम के बारे में, थाईलैंड के बारे में, इन सभी का नाम आप कह सकते हो कि सुनते पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, काफी समय से आप सभी ने इसके नाम को सुना होगा। तो ये फ्रेंड्स अब कहाँ स्थित है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स एशिया में यानी कह सकते हैं कि एशिया के उप प्रदेश दक्षिणी पूर्वी एशिया में फ्रेंड्स क्या है ये जितने भी फ्रेंड्स आप सभी को प्रदेश मैंने बताए ये फ्रेंड्स क्या है उसमें स्थित है। तो आई होप आप सभी को फ्रेंड्स मैंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो एशिया की स्थित हुआ उसके जो देश हैं उन सभी के नाम आप सभी को बहुत ही
जबरदस्त तरीके से समझा दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है फ्रेंड्स, ये एशिया महाद्वीप का उपप्रदेश है जो चीन के दक्षिण में, भारत और बांग्लादेश के पूर्व में तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। इसका जो विस्तार है फ्रेंड्स वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 11 डिग्री तक फैला हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि इसके प्रदेश में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस आदि जो प्रदेश हैं वो फ्रेंड्स क्या है, सम्मिलित है। तो आई होप आप सभी को पहला हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लोग जरूर से जरूर, यदि आप सभी ने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं कि इसका सेकंड प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स सेकंड प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रमुख कृषि फसलों का वर्णन करें। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को दक्षिणी पूर्वी एशिया की स्थित हुआ देशों के नाम तो पता हो ही हो गया। अब फ्रेंड्स हम इस देख सकते हैं कि जो ये फ्रेंड्स हमारा उप प्रदेश है, इस उप प्रदेश में देखेंगे फ्रेंड्स क्या किस किस कह सकते हैं कि फसलों की कह सकते हैं कि कृषि की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया है इसकी फ्रेंड्स जो प्रमुख कृषि है उनके फसलों का फ्रेंड्स क्या करना है यहाँ पर फ्रेंड्स वर्णन करना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से उनका वर्णन करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी के लिए लिखा है कि संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्रेंड्स क्या कि संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में कृषि सर्वप्रधान आर्थिक कर्म है। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया जो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी एशिया इसके फ्रेंड्स संपूर्ण भाग में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कृषि है वो फ्रेंड्स सर्वप्रधान आर्थिक कर्म है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी एशिया की जो फ्रेंड्स आर्थिक स्थिति है यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इकोनॉमिक कह सकते हैं जो सिस्टम है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स कृषि पर ही क्या फ्रेंड्स आधारित है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो संपूर्ण फ्रेंड दक्षिण पूर्वी एशिया उसमें फ्रेंड जो कृषि है वो फ्रेंड्स सर्वप्रधान आर्थिक कर्म है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके आगे फ्रेंड्स की इस क्षेत्र में विशेषकर यानी फ्रेंड दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में विशेषकर रूप से चावल और बागाती फसलों यानी फ्रेंड्स क्या कि चावल और बागाती फसलों यानी बागाती फसलों में जैसे कि गन्ना, चाय, रबर और नारियल की फ्रेंड्स क्या है प्रधानता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड दक्षिणी पूर्वी एशिया में किस किस चीजों की यानी जो कृषि फसल है उनका फ्रेंड्स क्या क्या है। तो वो फ्रेंड्स है कह सकते हैं कि चावल और जो बागाती फसल में कुछ आते हैं जैसे फ्रेंड्स गन्ना, चाय, रबर और नारियल यानी फ्रेंड्स इन फसलों की बहुत ही कह सकते हैं कि प्रधानता है, बहुत ही कह सकते हैं कि ये प्रचुर मात्रा में वहां पर फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी एशिया में उनकी कह सकते हैं कि पैदावारी होती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि आंतरिक पठारी क्षेत्रों में यानी फ्रेंड्स कहां पर तो आंतरिक पठारी क्षेत्रों में स्थानांतरणशील प्रारंभिक कृषि यानी फ्रेंड्स स्थानांतरणशील प्रारंभिक कृषि क्या है आप सभी जानते होंगे क्या इसके बारे में। ये फ्रेंड्स आप सभी नहीं जानते हो मैं फ्रेंड्स आप सभी को शॉर्ट रूप में बता दूं कि फ्रेंड्स जैसे आप सभी ने एक स्थान पर कृषि किया उसके बाद फ्रेंड्स क्या वहां की जो मृदा है वो फ्रेंड्स उपजाऊ अब नहीं रही तो आप लोग किसी दूसरे स्थान पर कृषि चले गए तो ऐसा फ्रेंड्स ये जो कृषि कहलाती है फ्रेंड्स स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो आंतरिक पठारी क्षेत्रों में स्थानांतरणशील प्रारंभिक कृषि नदी घाटियों तथा समुद्र तट के निकट धान प्रधान गहन कृषि की जाती है। यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि आंतरिक जो पठारी क्षेत्र है जिसमें फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो प्रारंभिक जो कृषि जिसके अंदर फ्रेंड्स जैसे कि आप नदी घाटियों के किनारे समुद्र तट के किनारे कह सकते हैं कि इन सभी के फ्रेंड्स के किनारे जो फ्रेंड्स किसकी कह सकते हैं कि कृषि की जाती है। तो जो फ्रेंड्स धान होती है फ्रेंड्स जो चावल होता है उनकी फ्रेंड्स बहुत ही गहन मात्रा है फ्रेंड्स बहुत ही अधिक मात्रा में जो उनकी कृषि है वो फ्रेंड्स की जाती है। इसके आगे देख के फ्रेंड्स क्या लिखा तो मैंने फ्रेंड्स इसके आगे लिखा है कि इस क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने पर यानी फ्रेंड्स क्या कि इन क्षेत्रों यानी फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने पर चावल का निर्यात भी अधिक किया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया है कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इसका जो फ्रेंड्स कृषि है वो फ्रेंड्स सर्वप्रधान आर्थिक कर्म है। इस क्षेत्र में यानी कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में चावल और जो फ्रेंड्स कुछ बागाती फसल है जैसे फ्रेंड्स गन्ना, चाय, रबर और नारियल इनकी फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही प्रचुर रूप में इनकी प्रधानता को यहाँ फ्रेंड्स दिखाई दिया गया है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी को ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड नदी घाटियों के तथा समुद्र घाट तट के किनारे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि धान की यानी फ्रेंड्स चावल की बहुत ही कह सकते हैं कि गहन कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड जो हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि जनसंख्या की बहुत ही ज्यादा कमी है। इस कारण से फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर फ्रेंड्स चावल का जो निर्यात है चावल को एक देश से दूसरे देश तक बेचा भी जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की स्थित हुआ देश कौन कौन से थे, साथ ही साथ इनके फ्रेंड्स इनमें कौन सी कृषि की जाती है। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चनों का आप सभी को आंसर पता हो गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि 50% भी वीडियो समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे आप सभी से एक हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर यदि आप सभी ने भी इस वीडियो
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से जरूर कर लेना। ये फ्रेंड्स आप सभी को 90% यानी फ्रेंड 90% से ज्यादा मार्क्स लाना, तो फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल जिसपे फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाए। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये कमेंट करके ये बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आप सभी के नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा वीडियो होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करके आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में इसे बता सकते हैं। जो फ्रेंड्स जिनकी आवश्यकता है वो फ्रेंड्स अपनी आवश्यकता को इस चैनल के माध्यम से अपनी पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले कह सकते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।